सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, एंड इस स्टॉक को मैंने कल भी कवर किया था, ये बताते हुए कि अभी के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। एंड आज देखा जाए तो स्टॉक में 5.6% की तेज़ी देखने को मिली है। अब देखिए, स्टॉक ऊपर उठा है इसलिए नहीं क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, स्टॉक ऊपर उठा है क्योंकि इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है। अब इनके नेट प्रॉफिट पे अगर आप नज़र डालोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 26% का जंप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इनके सेल्स पर नज़र डालोगे तो 12% से इनका सेल्स बढ़ गया है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा जंप इस क्वार्टर में हुआ है। एंड प्लस आप ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी के टाइम पे हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते ज़्यादा अच्छा फुटवेयर कंपनीज नहीं परफॉर्म कर पा रही है। एंड उस सिचुएशन में अगर 12% का भी सेल्स ग्रोथ हो रहा है, अगर नेट प्रॉफिट 26% से भी ग्रो हो रहा है तो उसको अच्छा ही कंसीडर किया जाएगा। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो यहाँ तो कुछ खास फेरबदल नहीं है, बट इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इनका वैल्यूएशन तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। मतलब एक टाइम पे 300 के पास चला गया था पी रेशियो, एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो अप्रॉक्स 280 इनका पी रेशियो चला गया था। एंड 280 से गिर के अभी ये 50 पे आ चुका है, तो ऑब्वियसली इसको अंडर वैल्यूड तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। प्लस रिजल्ट आए हैं उसके बाद आज पॉजिटिव इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। मतलब बाजार ने इनके रिजल्ट को पॉजिटिव वे में लिया है। ध्यान दीजिए, बाजार ने इनको पॉजिटिव वे में लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बुलिश हो गया। ये तो एक छोटा सा इम्पैक्ट रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, 1-2 दिन तक चलता है वो, बट वही मोमेंटम बरकरार रहे ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, ठीक है। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। यहाँ पे आप टेक्निकली इसके चार्ट को देखोगे तो नो डाउट अभी के टाइम पे ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, ये सपोर्ट काफ़ी सुनहरा लेवल है। ये जो आप देख रहे हो क्लोज टू 212, ठीक है, 212 के आसपास, ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस के हिसाब से भी ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, फंडामेंटली ये ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। तो इन सारे कंडीशंस को देखते हुए ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। अगर मुझे कुछ शेयर्स, सपोज कीजिए कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं कैंपस एक्टिववेयर के, तो मैं नो डाउट इसको करंट मार्केट प्राइस में भी खरीदना प्रेफर करूँगा। बट हाँ, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज़ कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पे मैसिव करेक्शन हुआ। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अप्रॉक्स 66%, यहाँ से यहाँ 66% गिरने के बाद ये थोड़ा सा रिकवर किया। रिकवर करके फिर दोबारा जैसे ये नीचे गिरा, सेकेंड टाइम दोबारा बाइंग हुआ। इट मीन्स ये अब बन गया हमारे लिए सपोर्ट लेवल। एंड दूसरी बार भी ये नीचे गिर के तीसरी बार अगेन इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन को आपको सबसे पहले मेजर करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर करता हूँ तो 42%। अब कोई स्टॉक 42% गिर गया तो आपको क्या चाहिए? प्रॉपर चार्ट पैटर्न चाहिए। इस बड़े फॉल के लिए तो एक चार्ट पैटर्न चाहिए ही, प्लस इस छोटे फॉल के लिए भी एक चार्ट पैटर्न चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। सबसे पहला चीज़ कि ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन का प्राइस एक्शन कब एक्टिवेट होगा? जब ये 300 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। तो ये जो फॉल है ना, इस फॉल को फिर ये रिवर्स करके चला जाएगा ऊपर तक, ठीक है। एंड जिस दिन ये इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा क्लोज टू 380 लेवल, उस दिन ये इस पर्टिकुलर फॉल के रिवर्सल का एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है? इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ये डायरेक्टली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, इस फॉल का रिवर्सल इस ब्रेकआउट के बाद, एंड ये बड़े फॉल का रिवर्सल ये 380 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है, वो भी इस तरीके के करेक्शंस एंड मोमेंटम को देखने के बाद। हालांकि अभी के टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ तो मैं आराम से कह सकता हूँ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं। अगर मुझे खरीदना रहता तो मैं फुल क्वांटिटी नहीं खरीदता, क्योंकि ध्यान दीजिए बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है, तो शायद चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये ब्रेकडाउन कर भी सकता है। ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे गिर गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बायर्स का एक्टिवेशन हुआ नहीं है कि मैं भाई बायस्ड हो जाऊं, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं बुलिश मूव को लेके, वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिटिल बिट कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा। अगर मुझे 10 शेयर खरीदने हैं तो 3 से 4 शेयर खरीदूंगा, कुछ शेयर मैं बचा के रखूंगा कि अगर इनकेस नीचे गिरा तो
वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकूँ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में अप्रॉक्स 1.1% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1727 के लेवल पे ये करेंटली क्लोज हो गया है। ठीक है, इन्होंने भी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लगातार रिजल्ट्स गिरने के बाद अब जाके थोड़े बहुत प्रॉफिट रिकवर करना स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9% का प्रॉफिट जंप, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़बरदस्त हम लोगों को इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ता दिख रहा है, स्पेशली बिग प्लेयर्स की मैं बात करूं तो। एंड यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट को तो देखना कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि अर्निंग अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन तो पीक लेवल पे ही रहेगा। अब चलिए टेक्निकली इसके चार्ट को मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जब ये लगातार ऊपर की ओर उठ रहा था लोअर लेवल से, एकदम एक तरफा बाइंग हो रहा था, तो उस दौरान मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ में बताए जा रहे थे कि स्टॉक अब बुलिश होने वाला है। ठीक है, बट उस दौरान भी मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को क्या बता रहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट सिचुएशन एंड इसके करंट मोमेंटम को देख के स्पेशली। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, मैं वी शेप रिकवरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड ये ऑलमोस्ट वी शेप रिकवर ही कर रहा था। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो लगातार हर वीक एकदम शार्प मोमेंटम के साथ स्टॉक में बाइंग हो रहा था। आप समझ देख रहे हो ना? तो इस तरीके से कब तक ये ऊपर जाएगा, कितना तेज ऊपर जाने वाला है, किसी सर्टेन लेवल से तो ऑब्वियसली रिवर्स होना ही होना है, क्योंकि इस तरीके के सेलिंग के बाद ऐसा बाइंग सस्टेन नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ देखा है। ठीक है, एंड वही चीज़ हुआ। अभी आप देखो तो दीपक नाइट्राइट अपने रिसेंट हाई से कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मिल गया, बट इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है फेक ब्रेकआउट एंड सक्सेसफुल ब्रेकआउट का। ठीक है, अभी भी मेरा वही सेम पॉइंट रहेगा कि मैं इसमें कुछ खास इंटरेस्ट अपना नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए कुछ वैसा मुझे प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूँ कि स्टॉक को अब मैं खरीदना पसंद करूँगा। ठीक है, अब अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, फोमो बाइंग हमें नहीं करना है। अगर भागते हुए स्टॉक में आप एक्साइटेड हो जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं उसमें बाइंग कर ले रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप वहाँ पे फोमो बाइंग कर रहे हो। आपको अपने रूल्स पे स्टक रहना है, आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स पे स्टक रहना है। जो कॉन्सेप्ट कहता है उसी के बेसिस पे हमें वर्क करना है। KPIT टेक्नोलॉजीज को करेंटली देखोगे तो आज भी अच्छा खासा ऊपर उठा है, अप्रॉक्स 4.5% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। एंड आपको जो चीज़ मैंने पहले बताया था कि इतने बड़े करेक्शन में ये छोटा सा कंसोलिडेशन इज़ नॉट वर्थ इट, ये रिवर्सल के लिए इनफ कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। एंड वही चीज़ मैं अभी लेके चलूँगा। अगर ये ऊपर जाता चला गया, न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। शायद आप लोगों को रिग्रेट हो, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके चलता हूँ उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली ही मैं वर्क करना प्रेफर करता हूँ। 100 में 95 टाइम्स वो मेरे फेवर में वर्क करते हैं, 5 टाइम्स मेरे अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो चलता है। ये जो रेशियो है ना, वो बहुत ही रीजनेबल है। तो KPIT टेक्नोलॉजीज अभी के टाइम पे भी मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया। आपका क्या ख्याल है इन स्टॉक्स को लेके, इनके करंट मोमेंटम को लेके? कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।